Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टॉरस लगन में सूर्य की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि वृषभ लगन के 10वें भाव में अगर सूर्य देव बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों सूर्य वृषभ लगन में 4th हाउस के लॉर्ड है और 10th हाउस में शनि देव की 11 नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कि कुंभ राशि पड़ी हुई है। और दोस्तों यहां पर 4th हाउस का रिलेशन हमारी मदरलैंड से है, मदर से है, इमोशन से है, कंफर्ट से है, हैप्पीनेस से है। और दोस्तों 4th हाउस का रिलेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से है, होम इन्वायरमेंट से है, होम से है और हमारी कार वगैरह से है। अब यहां से सूर्य उठ के 10th हाउस इज वेरी पावरफुल हाउस। केंद्र के चारों घरों में 10वां घर सबसे पावरफुल। 10वें घर का रिलेशन हमारे सोशल स्टेटस से है, गवर्नमेंट से है, अथॉरिटेटिव लोगों से है, पॉलिटिशियन से है, हमारे प्रोफेशनल कैरियर से है और हमारी सोसाइटी से है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल हाउस। और 4th हाउस का लॉर्ड यानी कि इमोशंस और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का हाउस के हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस कर्म भाव है। इसका मतलब हमने अपना सारा का सारा जो इमोशंस हैं वो कर्म भाव में ले गए, कर्म में ले गए। और ये इस हाउस में सूर्य इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। सूर्य किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी अथॉरिटी को, करेज को, ब्रेवरी को, नेम को, फेम को, रिकॉग्निशन को, सोशल सर्विस को, लाइफ गिविंग एक्टिविटीज को। एंड सन इज आवर सोल। अब ये हार्ट यानी कि इमोशंस या हार्ट के घर से सोल का प्लैनेट 10वें घर में आ गया तो हमारा सब कुछ 10वें घर में चला गया, यानी 4th हाउस खाली हो गया। आप यूं समझ लीजिए। अब ये इंसान जो है एक तो कर्म योगी बन गया, मतलब कर्म वर्कहॉलिक बन गया। इसकी सोल और इसकी इमोशंस, इसका माइंड वो कर्मा भाव में आ गया। तो ये इंसान एक इम्बैलेंस्ड लाइफ जिएगा। अपनी जो डोमेस्टिक कंफर्ट है या डोमेस्टिक हैप्पीनेस है उसको लूज कर देगा और अपने काम ही काम में रहेगा। He'll be damn busy in his work। और ये दोस्तों घर जो है इंसान को नेम, फेम, रिकॉग्निशन दे सकता है। यहां पर इंसान गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी आ सकता है। उसके लिए सूर्य की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। अगर शनि भी कहीं पावरफुली बैठा हुआ है तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन भी दे देते हैं। और अगर शनि बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है तो आदमी को एक एवरेज पोजीशन गवर्नमेंट में मिल जाती है और उसके बाद वो ग्रेजुअली राइज करता है। और दोस्तों यहां पर इंसान के कनेक्शंस बड़े लोगों से होंगे। 11th हाउस से हम आपकी नेटवर्क एसोसिएशन देखते हैं 11th साइन से। अब ये 10th हाउस है और 11th साइन है, इसमें तो दोनों चीजों का भाव आएगा। यानी कि कैरियर में ये आदमी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, वर्कहॉलिक होगा, इसकी एसोसिएशन अथॉरिटेटिव लोगों के साथ होगी, गवर्नमेंट के लोगों के साथ होगी, बड़े लोगों के साथ होगी, कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव्स के साथ हो सकती है। और ही विल आल्सो बी अ डायनामिक पर्सन इन हिज एक्शंस एंड वर्क। चाहे ये बिजनेस में है या सर्विस में है, लेकिन यहां पर एक प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मिलती है।
इंसान का सोसाइटी में अच्छा स्टेटस इस्टेब्लिश हो जाता है। और दोस्तों यहां पर इंसान की अनफॉर्चुनेटली फादर से ज्यादा नहीं बनेगी, बिकॉज ये शनि का घर है एंड सन इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ फादर। और दूसरा ये फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है, मदर का भी लॉर्ड है, मदर के घर का। तो यहां पर इंसान के फादर एक अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन में या कॉर्पोरेट लाइफ में हो सकते हैं, उनका नाम हो सकता है समाज में, अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। और यहां पर इंसान की मदर भी कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल कैरियर में हो सकती हैं, यानी कि 11 नंबर साइन है। तो 11 नंबर साइन में आदमी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कैरियर में मदर को भी ले जा सकता है, मदर भी हो सकती हैं। और दोस्तों कैरियर की सेटलमेंट में इस नेटिव का के ऊपर इसके पेरेंट्स का पूरा रोल होगा, पूरा इन्फ्लुएंस होगा, एंड दे माइट हैव सेटल्ड हिम इन ए कैरियर। कैरियर की बात आ गई तो कैरियर क्या मिलते हैं यहाँ पर? गवर्नमेंट सर्विस की तो बात हो गई, गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है इंसान। कैरियर के मामले में ये अगर रियल एस्टेट वगैरह से रिलेटेड काम करेगा तो भी इसको प्रतिष्ठा मिल सकती है। यहां पर अब कैरियर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना पड़ेगा, नक्षत्रों को भी देखना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि 0 से लेकर 6.4 डिग्री तक चलता है। अगर इस डिग्री में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो इसी नक्षत्र में आपको मिलेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र है, और मंगल भी कहीं बली है इस हाउस में, यानी कि इन्हीं के साथ ही अगर बैठ जाता है या वैसे किसी अच्छे हाउस में पड़ा हुआ है तो इंसान रियल एस्टेट में काम कर सकता है, प्रॉपर्टी मैटर्स में आदमी काम कर सकता है। और शनि भी अच्छा है तो कंस्ट्रक्शन में भी जा सकता है, प्रोजेक्ट्स में जा सकता है, टर्न की प्रोजेक्ट्स में जा सकता है। और राहु भी कहीं अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो इंसान कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स ले सकता है, बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकता है। और दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र में अगर सूर्य देव हैं तो सूर्य बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे और मंगल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। और मंगल भूमि कारक है तो लैंडेड प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट से काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में। अगर मंगल गलत प्लेस्ड है तो ये फिर वहां पर नुकसान भी करवाएगा। और दोस्तों दूसरा नक्षत्र यहां पर 6.4 से 20 डिग्री तक मिलता है, शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहुदेव का है। राहुदेव के नक्षत्र में सूर्यदेव कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन राहुदेव यहां पर इस नेटिव के कनेक्शंस बड़े लोगों से जरूर करवा देगा। उसकी एसोसिएशन पॉलिटिकल लोगों से हो सकती है, उसके कनेक्शन विदेश वगैरह से भी हो सकते हैं बिजनेस के सिलसिले में। उसका काम किसी इनोवेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पर इंसान में कुछ ऐसी भी क्वालिटीज आ सकती हैं जो कि उसको गलत रास्ते से या सही रास्ते से आगे ले जाएंगी, क्योंकि जो राहु नक्षत्र है वो गलत चीजें भी आपको करवा देता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या पैसा कमाने के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर राहु के नक्षत्र में ऑल्दो सन इज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन यहां पर कैरियर ग्रोथ में राहु आगे ले जा सकता है, लेकिन वो योग 35 साल के बाद बनेगा। और फिर तीसरा नक्षत्र मिलता है यहां पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो गुरुदेव का है। गुरुदेव के नक्षत्र में भी सूर्य इज वेरी कंफर्टेबल। गुरुदेव की प्लेसमेंट यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट अगर चार्ट में बहुत अच्छी है तो यहां पर डेफिनेटली एक कैरियर ग्रोथ या कैरियर एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी निकलती है, एक विजडम भी निकलती है, वेल्थ भी निकलती है, और यहां पर इंसान बहुत आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों सूर्य को इस घर में बहुत बल मिलता है।
सूर्य को सबसे ज्यादा बल इसी घर में मिलता है, क्योंकि ये जो हाउस है, यहां पर जब सन आता है किसी के भी चार्ट में, तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं जन्म नून के टाइम हुआ है, और उस टाइम सन की ब्राइटनेस बहुत तेज होती है। तो यहां पर काफी बल मिलता है नेटिव को सूर्य का, नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए, पैसा कमाने के लिए, ग्रोथ के लिए इंसान काफी आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर मेंटल डिस्ट्रेस बहुत रहता है इंसान को, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं रहता, अपने डोमेस्टिक कंफर्ट से आदमी बाहर निकल जाता है, घर की तरफ बिल्कुल इंसान का ध्यान नहीं होता। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ी कमी मिलती है। और दूसरी चीज ये है कि ये शनिदेव की राशि है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की ग्रोथ जो है वो एकदम ना हो, ग्रोथ थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम हो, यानी कि डिले हो ग्रोथ में, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी मिलती है। और तीसरी चीज ये है कि ये जो प्लेसमेंट है मदर और फादर की हेल्थ भी अफेक्ट करती है, यानी कि मदर की हेल्थ भी अफेक्ट करेगी ये प्लेसमेंट, और फादर की भी करेगी, तो दोनों की हेल्थ में भी दिक्कत रहेगी। और अदरवाइज देखा जाए तो ये प्लेसमेंट बहुत पावरफुल है। कुछ बड़े पावरफुल लोगों के हाउस में ये प्लेसमेंट देखी गई है। और अगर इस सूर्य का नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो ये आपको काफी आगे ले जाएगी। आप पॉलिटिकल एरिना में भी काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, आप किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी सोसाइटी के आप हेड भी हो सकते हैं और आपका नाम हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन सूर्य देव की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, do it on very high priority so that we should release more and more useful videos for you. Friends, as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number. We'll see you soon. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.